ठंड की मार, पार्वती की पुकार। एक ठंडी कोहरे वाली सुबह थी। गांव की गलियां और झोपड़ियां एक सन्नाटे में डूबी हुई थीं। लोग अलाव के पास जड़े हुए कंबल ओढ़े बैठते, पर इस बार की ठंड कुछ अलग सी थी, तेज, अंदर तक सुलगाने वाली। चौपाल पर लोग भय और घबराहट से आपस में फुसफुसा रहे थे। इस बार की ठंड जानलेवा है। कोई बोला। किसी अनहोनी की झलक है। किसी ने कहा। पहले ही सप्ताह में 4 मौतें हो चुकी थीं और डर हर चेहरे पर साफ दिखता था। रवि, एक ईमानदार मेहनती नौजवान, अपनी माँ के साथ एक छोटी कच्ची झोपड़ी में रहता था। खेतें सूख गए थे, जानवर बचे खुचे थे। माँ बेटे दोनों एक पुराने कंबल में लिपटे थे। रवि शहर जाने की सलाह देने वाले लोगों की बात सुनकर भी डट गया। वहां भी कौन सा सुख होगा माँ? मैं अपना गांव, अपनी जमीन छोड़कर कैसे जाऊं? पर माँ की आंखों में भय था। चौपाल पर एक बूढ़ा साधु आया और बोला, यह ठंड केवल मौसम नहीं, यह प्रकृति की चेतावनी है, मानवता के पापों का परिणाम। कुछ लोग डर गए, कुछों ने इसे अंधविश्वास कहा। रवि का विश्वास अंधविश्वास में नहीं था। वह ठोस उपायों की बात करता, लकड़ी और सूखी घास इकट्ठी कर अलाव बड़ा करे, सब मिलकर काम करे। धीरे धीरे गांव वालों ने ठंड से लड़ने के लिए योजना बनाई और जंगल में लकड़ी ढूंढने निकले। रात में जंगल का कोहरा और भी घना था। अचानक झाड़ियों के पीछे से कोई फुसफुसाहट सी आई। यहां से चले जाओ, ठंड सबको ले जाएगी। डर के बावजूद रवि और उसके दोस्त मोहन ने हार नहीं मानी। वे लकड़ियां लेकर लौटे और बड़ा अलाव जलाया। अलाव ने कुछ राहत दी, पर वही राहत अस्थायी थी। ठंड कम नहीं हुई। गांव में नई मौतों की खबरें आईं। लोगों का हौसला डगमगा रहा था। फिर साधु ने कहा, तुम्हें ठंड के रहस्य को समझना होगा। झील के उस पार जाओ, वहां प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। इस ठंड का कारण झील के भीतर दबी एक कष्टप्रद आत्मा है, पार्वती। उसे ठहराया गया, अपमानित किया गया। अब उसकी पीड़ा ठंड बनकर गांव पर टूट रही है। रवि ने झूठ झूठ कहने से पहले हिम्मत दिखाकर झील के बीच आवाज लगाई। रिवाज से अलग, सहज और निर्भीक शब्दों में पार्वती की आत्मा प्रकट हुई। न तो हिंसक, न ही बदले की दीप्ति सी, बल्कि उसकी आंखों में अपमान और दर्द था। उसने अपनी कहानी सुनाई। कैसे गांव के कुछ लोगों ने उसको डायन कहकर झील में फेंक दिया, कैसे उसकी आवाज दब गई। आओ, मुझे न्याय चाहिए, उसने कहा। जब तक मेरी यातना का प्रायश्चित नहीं होगा, यह ठंड जारी रहेगी। रवि का दिल भर आया। उसने गांव में जाकर सबको वह कहानी बताई। पहले लोग चौंके। पार्वती का नाम सुना जरूर था, पर सच उन्हें अंधेरे में रखा गया था। कुछ बुजुर्गों ने सहर्ष इनकार किया। कुछों की आंखों में शर्म और डर दोनों दिखाई दिए। पर धीरे धीरे समूचे गांव में समझ आई कि पुरखे जो कर गए, उसकी सजा आज के लोगों को क्यों भुगतनी पड़ रही है। चुप्पी और नजरअंदाज करने का फल। पार्वती ने कहा कि उसे माफी नहीं चाहिए सिर्फ शब्दों में, उसे सभी से त्याग और प्रायश्चित चाहिए। अपनी अपनी प्रिय वस्तु या चीज का त्याग, एक आत्मिक भीतरी बदलाव और वादा कि आगे किसी अन्याय की चुप्पी नहीं रखी जाएगी। गांव वालों ने साहस दिखाया। जिसने जो कुछ कीमती था, गहना, पुरानी वस्तु, अनाज, सबने उसे झील के किनारे समर्पित कर दिया और गलती के लिए विनम्रता से क्षमा मांगी। कुछ लोगों ने दिल से अपने पुरखों के अपराधों के लिए भी माफी मांगी। रवि की दया और नेतृत्व ने लोगों को एकजुट किया। जैसे ही गांव वालों ने मिलकर प्रायश्चित किया और पार्वती से सच्चे शब्दों में माफी मांगी, ठंड धीरे धीरे कम होने लगी। जैसे कोई भारी पर्दा धीरे धीरे उठ रहा हो।
कोहरा हटने लगा। सूरज की हल्की सी गर्माहट फिर से महसूस हुई। पार्वती की आत्मा ने आखिरी बार कहा, अब मैं शांत हूँ, पर याद रखना, अन्याय की चुप्पी फिर किसी को बर्बाद कर सकती है। फिर वह गायब हो गई। ठंड पूरी तरह छट गई और गांव ने राहत की सांस ली। रवि और गांव वालों ने उस दिन एक ठंडी सर्दी से ज्यादा कुछ सीखा। उन्हें समझ आया कि प्रकृति और इंसान के बीच संतुलन तभी बना रहेगा जब इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करके सुधार करेगा। साहस सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि सत्य का सामना करने और दूसरों के लिए खड़े होने का नाम है। नैतिक शिक्षा। जब समाज अन्याय की ओर आंखें बंद कर देता है तो उसका बोझ अगली पीढ़ियों पर पड़ता है। कायरता और चुप्पी से किसी का भला नहीं होता। माफी, प्रायश्चित और जिम्मेदारी ही शांति लाते हैं। सुबह का सूरज जैसे कोहरे के मोटे पर्दे में छिप गया था। गांव की गलियों में बर्फीली हवा ऐसी बह रही थी कि लोगों के होंठ नीले पड़ गए थे। हर कोई चौपाल पर अलाव के पास बैठा अपनी ठंडी सांसों को गर्म करने की कोशिश कर रहा था, पर अलाव की लौ भी जैसे डर से कांप रही थी। भाई, इस साल की ठंड तो जानलेवा है। एक बूढ़ा किसान बोला। नंदा, ऐसा लगता है जैसे आसमान से मौत उतर आई हो। सही कह रहे हो काका। दूसरा बोला। हरिया का छोटा बच्चा भी नहीं बचा। अब तक 4 मौतें हो चुकी हैं। सन्नाटा छा गया। किसी की भी आंखों में उम्मीद नहीं थी, बस डर था, एक अनजाना बर्फीला डर। रवि और उसकी मां गांव के किनारे मिट्टी की एक झोपड़ी में रवि अपनी मां के साथ रहता था। मां के चेहरे की झुर्रियों में भूख, ठंड और चिंता एक साथ बसी थी। रवि बेटा, मां बोली, शहर चला जा, यहाँ अब कुछ नहीं बचा। खेत बंजर है, पशु मर गए और यह ठंड तो जैसे काल बनकर आई है। रवि ने मां का हाथ पकड़ा। माँ, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मैं डरने वाला नहीं हूँ। यह ठंड हमें नहीं हरा सकती। मां की आंखें भर आईं। उसने बेटे को कंबल में कसकर लपेट लिया। बाहर तेज हवा दरवाजे की दरारों से सीटी जैसी आवाज कर रही थी, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। यहाँ से चले जाओ। चौपाल की सभा। अगले दिन चौपाल पर भीड़ लगी थी। गांव के बीचों बीच लकड़ियां जल रही थीं और उनके चारों ओर कांपते हुए लोग। तभी एक बूढ़ा साधु आया, जिसके शरीर पर सिर्फ एक चादर थी। वह अलाव के पास बैठकर बोला, यह ठंड प्राकृतिक नहीं है, यह पापों का परिणाम है। लोग चौंक पड़े। कौन से पाप बाबा? किसी ने पूछा। वो पाप जो इंसान ने प्रकृति और इंसानियत दोनों के खिलाफ किए हैं। अब प्रकृति बदला ले रही है। भीड़ में खड़े रवि ने कहा, और खपाश्व तामोश्व जानती। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ को उसके शब्दों में उम्मीद दिखी। रवि ने लोगों को संगठित किया। हम सब मिलकर लकड़ी, सूखी घास और पुराना सामान लाएंगे, बड़ा अलाव जलाएंगे। और सच में गांव ने पहली बार डर की जगह काम को चुना। जंगल का रहस्य रात गहरी हो चुकी थी। रवि, मोहन और 2 अन्य दोस्त टिमटिमाते दियों के सहारे जंगल की ओर बढ़े। पेड़ बर्फ से ढके हुए थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई लकड़ियों जैसी। अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई, धीमी, टूटी सी आवाज। यहां से चले जाओ, ये ठंड तुम्हें भी ले जाएगी। मोहन घबरा गया। रवि, चलो लौट चलते हैं। रवि बोला, अगर अब डर गए तो गांव का क्या होगा? उसी पल हवा का एक झोंका आया और दोनों के कानों में बर्फ जैसा दर्द हुआ। यह हवा नहीं, चेतावनी है।
मोहन बुदबुदाया, पर वे रुके नहीं। लकड़ियां इकट्ठी की और लौटे। गांव के बीचों बीच एक विशाल अलाव जला। लोगों ने राहत की सांस ली। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौटी। पर अगले ही दिन किसी ने चिल्लाकर खबर दी, लखन काका मर गए। साधु फिर प्रकट हुआ। मैंने कहा था, यह ठंड सिर्फ मौसम नहीं है, इसकी जड़ गांव की झील में है। झील के उस पार कुछ छिपा है, वहीं से यह प्रकोप उठ रहा है। गांव में हलचल मच गई। रवि के मन में जिज्ञासा और डर दोनों पैदा हुए। रात भर वह नींद में करवटें बदलता रहा और अचानक उसे एक सपना आया। वह उसी झील के पास खड़ा है, कोहरे में लिपटा हुआ। एक स्त्री की छाया धीरे धीरे पास आती है और कहती है, सच्चाई झील के नीचे दबी है, उसे मुक्त करो। सुबह होते ही रवि ने तय कर लिया, वह झील के उस पार जाएगा। झील के उस पार झील की सतह बर्फ से जमी हुई थी। रवि और मोहन दोनों एक दूसरे का हाथ थामे धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम के साथ बर्फ में दरारें पड़ती, आवाजें गूंजती, जैसे झील का कोई जीव सांस ले रहा हो। दूसरी तरफ का जंगल भयावह था। पेड़ बिना पत्तों के, पक्षियों की कोई आवाज नहीं। अचानक झाड़ियों से खांसने की आवाज आई। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, बर्फ से ढका हुआ। तुम लोग क्यों आए हो? उसने पूछा। रवि ने जवाब दिया, हम इस ठंड का कारण जानना चाहते हैं। बूढ़े ने कहा, तो सुनो, सालों पहले इस झील में एक निर्दोष औरत को डायन कहकर जिंदा फेंक दिया गया था। वही आत्मा अब इस ठंड के रूप में लौट आई है। उसका नाम पार्वती था। रात के अंधेरे में रवि ने झील के बीचों बीच खड़े होकर आवाज लगाई, हे पार्वती, अगर तू सुन सकती है तो सामने आ, मैं सच जानना चाहता हूं। अचानक झील की बर्फ फटने लगी। ठंडी हवा का भंवर उठा और कोहरे के बीच से एक स्त्री की आकृति उभर आई। लंबे खुले बाल, आंखों में नीला तेज, आवाज में दर्द। तुम कौन हो? आत्मा बोली, मैं रवि हूं, गांव का एक साधारण इंसान। तुम क्यों हमें सजा दे रही हो? सजा? वह हंसी। मुझे जिंदा फेंका गया था इसी झील में, सिर्फ इसलिए कि मैंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने मुझे डायन कहा, जला दिया और गांव चुप रहा। अब वही चुप्पी ठंड बनकर उन्हें निगल रही है। रवि बोला, पर अब गांव वाले वो नहीं हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। आत्मा की आंखों से आंसू गिर पड़े। गुनाह सिर्फ करने वाला नहीं, देखकर चुप रहने वाला भी दोषी होता है। रवि ने गांव लौटकर सब बताया। पहले तो लोग डरे, फिर कुछ ने झूठ कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन एक बूढ़ी औरत आगे आई। मैंने देखा था पार्वती को झील में फेंका गया। मैं चुप रही। अब मैं जीते जी माफी चाहती हूँ। गांव रो पड़ा। सबने तय किया कि अब चुप्पी नहीं, न्याय होगा। सभी लोग झील के पास गए, हाथ जोड़कर बोले, पार्वती, हमें माफ करो। हमने जो देखा, जो अनदेखा किया, उसके लिए शर्मिंदा है। पार्वती की आत्मा फिर प्रकट हुई। केवल शब्दों से नहीं, त्याग से प्रायश्चित होगा। जो तुम्हारे पास सबसे प्रिय है, उसका बलिदान दो और वादा करो कि किसी अन्याय के समय अब कोई चुप नहीं रहेगा। गांव वालों ने अपने गहने, अनाज, यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने तक झील में समर्पित किए। और रवि ने कहा, अगर मेरी जान से गांव बचे तो मैं तैयार हूं। पार्वती मुस्कुराई। नहीं रवि, तुम्हारा साहस ही मेरा शांति का कारण बनेगा। धीरे धीरे ठंड कम होने लगी, बर्फ पिघलने लगी। सूरज ने पहली बार धरती को छुआ। पार्वती की आत्मा ने कहा,
जब तक इंसान अन्याय के खिलाफ खड़ा रहेगा तब तक कोई ठंड तुम्हें नहीं जला सकेगी। और फिर वह प्रकाश की लकीर बनकर गायब हो गई। अंत। एक नई सुबह गांव में अब शांति थी। रवि और उसकी मां ने मंदिर के पास एक दीपक जलाया, पार्वती की आत्मा की शांति के लिए। लोगों ने तय किया कि हर साल उस दिन झील के किनारे न्याय दिवस मनाया जाएगा, ताकि कोई भी औरत, कोई भी निर्दोष आत्मा फिर से चुप न मारी जाए। रवि आसमान की ओर देखता है, हल्की मुस्कान के साथ। ठंड गई नहीं थी माँ, वह हमें सिखाने आई थी। जब इंसान अन्याय के समय चुप रहता है तो प्रकृति भी उसके खिलाफ हो जाती है। साहस केवल हथियार नहीं, सत्य और करुणा की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? ऐसी कहानी देखने के लिए शिवम भाई तो टून टीवी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट में बताएं कि इसमें कौन सा सीन पसंद आया है।